हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से इस चैनल पे स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर के एडवांस तक मास्टर क्लास को लेकर के आया हूं, जो बिल्कुल ही देसी भाषा में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या फाइनेंस का कोई भी टॉपिक अगर मान लिए बाउंस करता है तो आप जो है से सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा उसको आप लोग को देसी भाषा में एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया जाएगा। इस स्टॉक मार्केट के बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास में आप लोगों का टोटल यहाँ पे 10 वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आज आपके सामने एपिसोड 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग बारीकी से जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। यानी इस मास्टर क्लास में सबसे जो पहला एपिसोड है उसमें सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट जानेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरा हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर के समझेंगे। तीसरा में हम लोग जानेंगे आईपीओ, यानी आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है, यानी स्टॉक मार्केट का जो है क्या जरूरत होता है, स्टॉक मार्केट जो है क्यों लाया गया है। आगे हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। फिर हम लोग छठा पॉइंट में यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर के जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर को हम लोग स्टॉक को किस तरीके से परचेस करते हैं। फिर हम लोग सातवां पॉइंट में जानेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में कि इन्वेस्टर किसे कहते हैं और ट्रेडर किसे कहते हैं। आठवां पॉइंट में हम लोग स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट का जो भी नॉलेज यहां पे दिया जाएगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में दिया जाएगा। आपने अभी तक अगर स्टॉक मार्केट का कितना भी वीडियो देखा है तो सिर्फ इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देना हमारे काम नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनी अपना शेयर को बेचती है और पब्लिक शेयर को खरीद कर उस कंपनी के हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक और मार्केट यहाँ पे दो शब्दों को मेल से बना है। मार्केट के मतलब होता है बाजार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाजार के मतलब क्या होता है, जहां कोई सामान बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। यानी मार्केट का मतलब होता है बाजार एक ऐसी जगह होता है जहां पे कोई सामान जो है कोई व्यक्ति बेचता है तो कोई सामान जो है कोई व्यक्ति खरीदता है। यानी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, खरीदने और बेचने का जहां जगह होता है, बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को करते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक का मतलब होता है शेयर, यानी कहने का मतलब है कि ऐसी बाजार जहां पे कंपनी अपना स्टॉक को यानी कंपनी अपने शेयर को बेचती है। जब कंपनियां अपने शेयर को बेचती है, जिस जगह पे बेचती है उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसे जगह यानी वैसा बाजार जहां पे कंपनी अपने स्टॉक को यानी शेयर को बेचती है। अब शेयर को क्यों बेचती है इस सब की जानकारी आपको आगे मिलेगा, लेकिन इतना समझ लें कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनी अपने शेयर के मतलब होता है हिस्सेदारी। अगर मान लिए कोई कंपनी अगर 1 लाख रुपए का है और उस कंपनी का अगर मान लिए 100 शेयर है तो यानी 1,000 रुपये का जो है एक शेयर हो गया। तो यानी 1,000 रुपये का एक शेयर हो गया। वो कंपनी अगर चाहती है कि हम जो है 1,000 रुपये का एक शेयर 100 लोगों को दे तो उसको बेचने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो जिस जगह पे जाकर के बेचेगा, जिस जगह पे जाके कंपनी अपने शेयर को बेचती है, उसी जगह को बोलते हैं स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। तो आपने समझा कि शेयर बाजार क्या होता है। शेयर के मतलब होता है ऑनरशिप, यानी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी का ऑनरशिप ले लिए। ऑनरशिप का मतलब है कि आपका मालिकाना हक मिल गया आपको। हम लोग यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट जो है क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। मान लिया कि मिठाई की दुकान को 10 लाख रुपए चाहिए। मान लिया जाए कि आपके गांव में या आपके शहर में कोई राजू नाम का लड़का है, वो मिठाई का दुकान जो है खोलता है। अब मिठाई का दुकान खोलता तो है, लेकिन खोलने के बाद क्या होता है कि उसकी मिठाई इतना पसंद आता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा उसके मिठाई को खरीदते हैं।
अब राजू चाहता है कि मैं अपने मिठाई की दुकान को एक दुकान से पूरे शहर में 10 ब्रांच या 20 ब्रांच करूं, लेकिन ब्रांच को बढ़ाने के लिए अपने मिठाई की दुकान को एक्सपेंड करने के लिए उसको पैसे चाहिए। यानी एक दुकान से 10 दुकान 20 दुकान करने के लिए, उसको दुकान लगाने के लिए, सामान लाने के लिए, यानी जो भी उस सामान को एडजस्ट करना, यानी अपने अपने दुकान में, यानी दुकान में जो भी सामान लाएगा उसके लिए पैसा चाहिए। तब राजू सोचता है कि पैसा लाएं कहां से, तो 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो सबसे पहले राजू क्या करेगा, रिश्तेदार क्या मांगेगा, नहीं तो फिर बैंक से लोन लेगा। जब रिश्तेदार लोग नहीं देंगे और बैंक से लोन लेना जब नहीं हो पाएगा, यानी बैंक से लोन लेना भी संभव नहीं हो पाएगा, तब राजू लास्ट में क्या करेगा कि लोगों के पास जा करके बताएगा कि आप जो है से हमारे मिठाई की दुकान का शेयर ले लीजिए, यानी हमें आप लोग 10 लाख रुपए मिल करके दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको यहाँ पे अपने मिठाई की दुकान का शेयर दूंगा, यानी हिस्सेदारी दूंगा। तो जैसे मान ले कि राजू जो है से 10 लोग को 1-1 लाख रुपया जो है से लगाते हैं, यानी राजू को क्या होता है कि 10 लोग जो है से 1-1 लाख रुपया जो है से लोग लगाते हैं। अब सबके पास क्या होता है कि 10% का हिस्सा मिलता है। जैसे अगर मान ली कि 10 लाख रुपए राजू की आवश्यकता है, अगर हर व्यक्ति एक व्यक्ति अगर मान ली 1 लाख रुपया देता है, तो 10 व्यक्ति मिल करके राजू को 10 लाख रुपया देते हैं। अब जब 10 व्यक्ति मिल करके 1-1 लाख रुपया 10 लाख रुपया देते हैं, तो जो आदमी 1-1 लाख रुपया दिया, वो आदमी को जो है से राजू की मिठाई की दुकान का जो है से 10% का जो है से उनका मालिकाना हक मिल गया। अब राजू अगर मान ली कि उस पैसे से ग्रोथ करता है, आगे मिठाई की दुकान को लगा करके फिर डेवलप करता है, मिठाई को सेल करता है, तो उसमें जो मुनाफा होगा वो जो है से 10% के हिसाब से जो जो व्यक्ति पैसा दिया है उनको भी जो है से यहाँ पे मुनाफा मिलेगा। यानी स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट, कोई भी कंपनी जो है से पैसे रेज करने के लिए, पैसे को जुटाने के लिए जो है से स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे उठाती है। जैसे हमने यहाँ पे मिठाई की एग्जांपल के साथ समझा, इसी तरीके से कोई भी कंपनी, टाटा हो, रिलायंस हो, जियो हो, या कोई भी कंपनी अगर मान ले कि पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो पब्लिक से पैसा क्यों लेना चाहती है, एक्सपेंड करने के लिए। कंपनी अगर मान ली बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट अगर मान ली ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, लेकिन वो कंपनी एक ब्रांच से 100 ब्रांच, 1000 ब्रांच और 1 लाख ब्रांच अगर करना चाहती है, तो उसके लिए जो है बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है। अब अमाउंट अगर मान ली कि रिश्तेदार लोग से तो मांगेगा नहीं, रिश्तेदार लोग कितना देंगे, बैंक से भी नहीं मांग सकता, बैंक में भी लेने में बहुत सी प्रक्रिया है, और बैंक में अगर मान ले लेता है तो वहां जो है बैंक में इंटरेस्ट के साथ जो है उसको गारंटी रिटर्न जो है उसको देना होगा, यानी गारंटी जो है चुकाना होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है कि पब्लिक से जो है मतलब पैसा लेती है कंपनी, और पब्लिक से पैसा लेने के बाद कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसी हिसाब से जो है लोगों को जो है यहाँ पे पैसा जो है बढ़ करके रिटर्न के रूप में मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को बेचती हो तो उसको आईपीओ कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार पब्लिक को बेचती है, तो पब्लिक को बेचने की जो प्रक्रिया है, यानी पहली बार जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जा करके शेयर को बेचती है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इनिशियल स्टेज में जब क्या होता है कि पहली बार कंपनी अगर मान ली कि पैसा अगर मान ली पब्लिक से उठाती है, तो उसको बोलेंगे आईपीओ, यानी आईपीओ के जरिए ही पैसा उठाती है। आईपीओ से पहले कंपनी जो है क्या होती है कि कंपनी का मालिकाना हक जो है उसके फाउंडर्स के पास होते हैं, या कोई रिश्तेदार या मान लीजिए कोई बड़े इन्वेस्टर के पास होते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को लोगों के पास बेचना शुरू करती है, तो जो है आईपीओ, यानी उसी को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ कुछ है नहीं यहाँ पे। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार पब्लिक के पास लाती है, और पब्लिक जब पहली बार खरीदते हैं, यानी जैसे मान ली रिलायंस की बात करें तो कोई भी कंपनी, रिलायंस हो गया, या फिर मान ली कि आप जैसे टाटा हो गया, या कोई भी एनीबॉडी कंपनी, कोई भी कंपनी जब क्या होता है कि पहली बार अगर मान ली शेयर को बेचती है, जैसे मान ली कोई XYZ कंपनी अगर 100 शेयर लेकर आती है, और 100 शेयर जो है क्या होता है कि पहले जो है क्या करती है कि जो है डायरेक्ट जो है पब्लिक के पास जाता हो, डायरेक्ट जो है क्या होता है कि वहां पे ब्रोकर के थ्रू जो है वहां पे नेशनल स्टॉक, यहाँ पे 2 जो है एक्सचेंज है, यानी 2 जो है यहाँ पे बाजार बनाया गया है। इंडिया में जो है 2 मेजर बाजार है, पहला होता है NSE जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये जो है स्टॉक मतलब बाजार है, यानी स्टॉक मार्केट है। इसी पे जो है क्या होता है कि शेयर जो है खरीद और बेच होता है, यानी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया जो होता है यही 2 एक्सचेंज पे होता है। तो पहली बार जब क्या होता है कि कंपनी अगर मान ली कि अपने शेयर को पब्लिक के पास देती है, तो डायरेक्ट क्या होता है कि पब्लिक कंपनी का शेयर जो है कंपनी से खरीदते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि एक व्यक्ति, जैसे मान लिया आपने रिलायंस का पहली बार शेयर खरीदा, तो डायरेक्ट आपने रिलायंस से शेयर लिया। और जब एक बार लेने के बाद आप अगर मान लिया शेयर को बेचना चाहते हैं, तो आप शेयर को बेचना चाहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति शेयर को खरीदना चाहेगा, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड।
यानी पहली बार क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट, जब क्या होता है कि पहली बार आप अगर मान लीजिए शेयर को खरीदते हैं तो डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन जैसे ही आपने पैसा को दे करके कंपनी से शेयर लिया और शेयर ले करके आपने शेयर को बेचा किसी और से और कोई और व्यक्ति खरीदा, तो जब क्या होता है कि इस तरीके का काम होता है तो इसको बोलते हैं ट्रेड। यानी यही जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एक्सचेंज का मतलब इंडिया में दो एक्सचेंज हमने बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहली बार अगर आप ला रहे हैं, पहली बार अगर मान लिया आप शेयर को खरीद रहे हैं तो उसको बोलेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात किया जाए तो जोमेटो, एलआईसी, पेटीएम ने आईपीओ निकाला, जिसने आईपीओ में इन्वेस्ट किया वो उनका शेयर होल्डर बन गए। यानी आप जो है आईपीओ में इन्वेस्ट करके भी जो है आप शेयर होल्डर वहां से बन सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या होती है, यानी क्या जरूरत पड़ती है जो स्टॉक मार्केट को लाना पड़ता है। यानी कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर को क्यों बेचती है, तो पहले ही हमने बताया कि कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। यानी कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा ट्रस्ट जब बढ़ गया पब्लिक के पास तो हम पूरे शहर में, शहर से जो है पूरे स्टेट में, स्टेट से जो है पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो है प्रोडक्ट को बेचें, प्रोडक्ट को सेल करें। तो उसके लिए जो है क्या होता है, पैसे चाहिए। तो कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है कि उसे अपने शेयर को बेचना होता है। और इतने बल्क मात्रा में, इतने बड़ी मात्रा में जो है कोई भी व्यक्ति अगर पर्सनल अगर मान ली कंपनी किसी व्यक्ति से पैसे लेती है तो वहां पे मिलेगा नहीं। बैंक से लेती है तो बैंक में बहुत सी प्रक्रिया होता है और बैंक में जो है क्या होता है कि आपको गारंटी जो है उसको रिटर्न करना होगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक में क्या है कि पब्लिक से पैसा लेती है कंपनी, अगर ग्रोथ होती है, कंपनी अगर मान ली प्रॉफिट में होती है तो उसका मुनाफा जो है आम पब्लिक को ही मिलेगा। और कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती है तो उसमें लोगों का भी लॉस होगा। तो स्टॉक मार्केट में इसीलिए बताया जाता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है सही से रिसर्च जरूर करें। दूसरा क्या होता है कि पब्लिक, यानी पब्लिक जो है ना इन्वेस्टमेंट करने का मौका, यानी आम पब्लिक भी जो है बड़े से बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने में कमाते हैं और आप जो है रिलायंस जैसे कंपनी में, टाटा जैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चुटकी में जो है आप डीमेट अकाउंट से जो है आप तुरंत जो है पैसे लगा सकते हैं। तो यही जो है मौका मिलता है। कंपनी को क्या होता है कि ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए और आम पब्लिक को क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने का जो है क्या होता है कि मौका मिलता है। स्टॉक मार्केट यानी दोनों का जो है बीच का, यानी कहने का मतलब है कि कंपनी को पैसे चाहिए और पब्लिक को इन्वेस्टमेंट का मौका चाहिए। दोनों का बीच का जो है ब्रिज, यानी दोनों के बीच का जो है पुल बनाने का, मतलब पुल बांधने का काम कौन करता है, तो ये जो है स्टॉक मार्केट करता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जैसे स्टॉक मार्केट का काम करने का तरीका जो है उसमें भी जो है कोई ना कोई नियम होता है। लेकिन जब क्या होता है कि हम लोग डीमेट अकाउंट यानी स्टॉक मार्केट को अगर मान लिया आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं यानी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट का मतलब कि डीमेट अकाउंट ही एक ऐसा जगह है जहां पे आपका सारा सुविधा जो है दिया जाता है। तो ये यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि आप डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं तो डीमेट अकाउंट को खोलने के बाद आप शेयर को बाय या सेल करते हैं, यानी आप खरीदते या बेचते हैं, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जो है एक बटन दबा करके जो है करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़ा जो है टेक्नोलॉजी और बहुत सी प्रक्रिया जो है जुड़ा हुआ था। वही जो है प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है इन्वेस्टर हैं, यानी आप जो है पैसे आपके पास है, आप जो है लगाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपया है और 1,000 रुपया जो है आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो आपको क्या होगा, ब्रोकर में जाना होगा। ब्रोकर का मतलब जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, जैसा कि हमने बताया कि आप स्टॉक में, यानी आप स्टॉक में आप गए और जाने के बाद क्या हुआ कि आप स्टॉक यानी कोई भी ब्रोकर जो है एक्सचेंज से जुड़ा होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि एनएससी और बीएसई से। तो आपने क्या किया कि ब्रोकर यानी अकाउंट जो है खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के बाद जो है अकाउंट जो है लिंक किस होता है, एक्सचेंज से। यानी एक्सचेंज का मतलब कि वो एनएससी और बीएसई से जो है लिंक होता है। अब क्या होता है कि वहां पे सेलर, यानी सेलर का मतलब कि बेचने वाला, क्योंकि खरीदना और बेचना की प्रक्रिया जो है यहाँ पे ऐसे, आप अगर बाजार गए, बाजार जाने के बाद अगर मान ली कि आपने कोई सामान खरीदा तो खरीदा, लेकिन कब खरीदा, कोई बेचेगा। यानी कोई भी सामान कब खरीदता लोग, कोई ना कोई बेचने वाला होता है। तो वैसे ही सेम टू सेम, यानी मान लिया कि आपने 1,000 रुपये का कोई एग्जाम्पल, अगर मान लिया रिलायंस का आपने शेयर खरीदा या शेयर खरीदना चाह रहे हैं। अब जब शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई ना कोई उस प्राइस पे बेचने वाला होगा। जब तक कोई ना कोई प्राइस पे बेचने वाला नहीं होगा तब तक जो है आपका होल्डिंग रहेगा, यानी आप जो है यहाँ पे होल्ड करेंगे, इंतजार करना होगा। उसके बाद अगर मान ली कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट, यानी जब क्या होता है कि उस प्राइस पे कोई बेचने वाला रहेगा तो तुरंत जो है एक्सचेंज आपका जो है वहां से ट्रेड को जो है मैच कराएगा। उसके बाद जो है आपको डीमेट अकाउंट में आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब है कि आपने अगर 1,000 रुपया दे करके कोई कंपनी को शेयर को खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है से ये भी आपको देखना होगा कि कोई आदमी बेचने वाला है या नहीं। जब तक बेचने वाला नहीं मिलेगा तब तक आपका वहाँ पे ऑर्डर जो है से पेंडिंग में रहेगा, और जैसे ही कोई 1,000 रुपये की प्राइस पे कोई बेचने वाला रहेगा, आप खरीदने वाले रहेंगे, यहाँ पे क्या करता है कि ब्रोकर जो है से एक्सचेंज से टाई अप होता है, यानी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ रहता है, और ये एक्सचेंज क्या करता है कि आपके खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को पूरा करता है। और यही प्रक्रिया जब पूरा होता है तो वहां से जाकर के ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू होता है। तो ये जो ऐसा आपको कहा था तो डीमेट अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इन्फोसिस का शेयर, मान लीजिए कि इन्फोसिस का शेयर का प्राइस है 1,500 रुपया। आपने जीरोधा ऐप से ऑर्डर लगाते हो, सेलर शेयर बेचता है, यानी कहने का मतलब कि आपने अगर मान ली कि 1,500 रुपये में इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं, आप जो है कोई डीमेट अकाउंट के माध्यम से ब्रोकर ऐप में जाकर के आप जो है क्या होते हैं कि ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद क्या होता है कि सेलर जो है उस प्राइस पे क्या होता है बेचता है। जैसे सेलर क्या होता है कि शेयर को बेचता है, आपके डीमेट अकाउंट में जो है क्या होता है शेयर जो है आपका आ जाता है। यानी सीधा आप समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपनी को शेयर को तभी खरीद पाएंगे जब कोई ना कोई बेचने वाला होगा, क्योंकि बिना कोई ना कोई बेचने वाले सब खरीद कैसे सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप अगर बाजार जाते हैं तो बाजार में मान लीजिए कि आपने कोई सब्जी खरीदा तो सब्जी भी तभी खरीद पाएंगे जब कोई ना कोई बेचने वाला होगा। ऐसा तो नहीं कि बिना बेचने वाले नहीं रहेगा तो भी खरीद लेंगे। तो सेम वैसे ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप शेयर को खरीदना चाहेंगे, उस प्राइस पे जो है आप वहां पे ऑर्डर डालेंगे और ऑर्डर जो है आपका पेंडिंग में रहेगा। पेंडिंग में इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रोकर जो है आपके ऑर्डर को वहां पे डाल दिया। ऑर्डर डालने के बाद कहा कि ब्रोकर से कौन जुड़ा हुआ है, एनएससी और बीएससी। अगर आप एनएससी पे करते हैं ट्रेड तो एनएससी जो है आपके ऑर्डर को जो है वहां पे दिखाएगा, और कोई सेलर अगर मान ली कि उसी प्राइस पे बेचना चाहेगा तो उनका और आपका ऑर्डर दोनों को मैच करा देगा। मैच कराने के बाद उस प्राइस पे जो है खरीद करके आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। यही सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन एक बटन दबाने के बाद तुरंत हो जाता है। लेकिन ये सारे प्रक्रिया के बाद ही जो है हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद पाते हैं। अभी हमने बीच बीच में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात की कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को समझना यहाँ पे जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का मतलब इन्वेस्टर, यानी कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्टिंग करता है तो उसको इन्वेस्टर बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवेशक। और कोई अगर मान लीजिए ट्रेडिंग करता है यानी व्यापार, यानी ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का जो है क्या डिफरेंस होता है, किसको हम ट्रेडर बोलेंगे और किसको इन्वेस्टर बोलेंगे। तो देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड पे, यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इन्वेस्टर होगा तो लॉन्ग टर्म, यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर को खरीद करके 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होल्ड करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है इन्वेस्टर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लिए कि किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए, दिन के लिए, हफ्ता के लिए, या मान लिए कि मिनट के लिए भी जो है लोग बेच करके अगर मान ली खरीद करके बेच देते हैं तो उसको बोलेंगे ट्रेडर। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक अगर कंपनी के शेयर को होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, और कोई व्यक्ति अगर कंपनी के शेयर को कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या घंटों या मिनट के लिए अगर मान ली खरीद के बेच देता है तो उसको बोलते हैं ट्रेडर। आप इसको सीधा समझ लें कि इन्वेस्टर जो है किसान है। किसान क्या करता है कि बीज लगाता है, बीज लगाने के बाद जो है 6 महीना, 3 महीना टाइम देने के बाद क्या होता है कि फसल तैयार होता है। लेकिन जब फसल तैयार होता है तो कोई ट्रेडर, यानी ट्रेडर का मतलब व्यापारी, कोई व्यापारी आता है तुरंत जो है उसको खरीद करके, जैसे मान लिया आपने आलू पैदा किया तो आलू को पैदा करने में आपका 3 महीना का टाइम लगा। तो किसान जो है क्या है, किसान जो है एक प्रकार का इन्वेस्टर है, और ट्रेडर का मतलब होता है, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। कोई व्यापारी आया आपके आलू को खरीद करके तुरंत जो है 1-2 दिन के बाद जो है ले आके बेच दिया। तो आप सीधा समझ लें किसान जो है क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जिसमें लंबे समय के लिए जो है उनको वहां पे लगना पड़ता है। और ट्रेडर के मतलब होता है व्यापारी, जो तुरंत खरीद करके 1-2 दिन के अंदर जो है बेच करके मुनाफा कमाता है। तो आप अगर लंबे समय के लिए अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए अगर कंपनी के शेयर को खरीद करके होल्ड करते हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। और तुरंत अगर मान लीजिए कुछ दिन के लिए, मिनट के लिए या घंटों के लिए अगर मान लीजिए खरीद करके बेचते हैं तो आप जो है ट्रेडर हैं। यानी इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप कितने टाइम के लिए उस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्टॉक मार्केट की इंपोर्टेंस के बारे में, क्या स्टॉक मार्केट का क्या इंपोर्टेंस है। तो स्टॉक मार्केट का सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है, पैसा बढ़ाने का बेस्ट टूल। यानी कोई व्यक्ति अगर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया लगा करके चाहता है कि हम बहुत बड़े बिजनेस तो कर नहीं पाएगा, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने पैसे को ऐसे जगह निवेश करें जहां से हमारा पैसा भी जो है एक अच्छे जो है ग्रोथ हो, तो उसके लिए जो है स्टॉक मार्केट एक अच्छा टूल्स है।
यानी आप 1,500 2,000 रुपये से भी जो है मंथली का इन्वेस्टमेंट करके SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करके आप जो है अपने पैसे को जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो पैसा बढ़ाने का जो है एक बेस्ट टूल हो सकता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अगर आप अपने पैसे को निवेश नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है क्या होता है कि दिनों दिन जो है लूज होता है, यानी आपके वैल्यू जो है डाउन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू जो है 6 से 7% डाउन होता है, यानी आपका पैसा जो है 6-7 हज़ार रुपये कम हो रहा है। अब बोलेंगे कम कैसे हो रहा है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि इस वर्ष आपने कोई सामान को अगर 1 लाख रुपए में खरीदा तो वही सामान जो है आपको 1 साल बाद आपको 1,06,000-7,000 रुपये में मिलेगा। तो जब आप अगर निवेश करते हैं तो इन्फ्लेशन को बीट यानी महंगाई को जो है आपको हराता है। महंगाई को अगर हराना है, महंगाई को अगर मान ली कि मात देना है, महंगाई से अगर मान ली कि आपको जीतना है तो आपको जो है इन्वेस्टिंग करना होगा। क्योंकि अगर मान लिया आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आपके पैसे जो है इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। महंगाई की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना प्राइस में आप सामान को खरीदेंगे वही सामान जो है उससे दुगना प्राइस में कुछ दिन के बाद मिलेगा। तो ये जो है इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे बेस्ट अगर टूल देखा जाए तो क्या स्टॉक मार्केट है। फिर क्या है तो 100 रुपये से भी शुरू हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि बहुत सी कंपनियां का शेयर जो है 100 रुपये की प्राइस में मिलता है। तो यही जो है सबसे बड़ी खास बात है कि कोई व्यक्ति के पास 500 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया भी है तो भी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। बशर्ते उसे अच्छे से चेक करना होगा कि हम जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का जो है क्या जो है ग्रोथ है। और उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो है बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास के बाद आपको इस तरीके का वीडियो जो है आपको डेली देखने को मिलेगा। आगे अगर देखा जाए एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे मान ली कि FD अगर मान ली 20 साल, मान ली कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया FD करता है, कोई व्यक्ति अगर 20 साल के लिए 10,000 रुपये FD करता है तो उसको FD में मात्र जो है 32,000 रुपये बनेगा। लेकिन वही अगर मान ली निफ्टी यानी निफ्टी में अगर मान ली कोई व्यक्ति अगर निफ्टी ETF में अगर मान ली कोई व्यक्ति अगर 20 साल के लिए 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता है तो जो है आपका 96,000 रुपया हो गया। अब अगर यहाँ पे बहुत से लोगों को सवाल उठता होगा कि निफ्टी ETF क्या है, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हम देंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल के माध्यम से इतना मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो और FD में निवेश करते हैं, दोनों का बीच का कितना डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये निवेश करता है तो वही 20 साल में जो है 96 यानी 96,000 रुपया जो है आपका हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया FD में लगाता है तो 20 साल में मात्र जो है कितना होगा, 32,000 रुपया। तो सोच सकते हैं कि कितना का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो चलिए जल्दी सा आप लोगों को इस वीडियो का कंक्लूजन देता हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, दूसरा में हमने जाना कि IPO क्या होता है, तीसरा में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, फिर हमने जाना कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इंपोर्टेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट की हमारे जीवन में क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में भी समझा। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का पूरा जो है स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सेबी क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज के बारे में हमने शॉर्ट में बताया, लेकिन एक्सचेंज के बारे में पूरे अगले एपिसोड में आप लोग का डिटेल्स देखने को मिलेगा। हम लोग ब्रोकर और डीमेट अकाउंट के बारे में और भी जो है विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस क्लास के एपिसोड 1 आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसे दोस्तों के पास शेयर करें जिनको स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही हार्ड लगता है। मैं आप लोगों को उम्मीद के साथ, गारंटी के साथ बता सकता हूं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आपको मैं सिंपल से सिंपल भाषा में, देसी स्टाइल में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।